गौरांग की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना पसीना साफ किया और गौरांग की आंखों में देखते हुए बोला, अब तेरी बारी है। अगर तूने नाम नहीं बताया तो तेरा वही हाल करूंगा जो इनका किया है। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बिना कुछ किए ही उसके माथे से पसीना आने लगा था। अभिनव धीरे धीरे गौरांग की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गौरांग अभिनव को सच्चाई बता देगा या गौरांग की कोई और चाल अभिनव के गले का फंदा बन जाएगी? आखिर कौन था वो जिसने अभिनव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए गौरांग को आगे किया हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव नाम जानने के लिए गौरांग के ऑफिस पहुंच चुका था। जब गौरांग ने अभिनव को पिटवाने के लिए गुंडों को बुलाया तो अभिनव ने उल्टा उन्हें पीट दिया और अब उसके हाथ गौरांग की कॉलर की तरफ बढ़ने लगे थे। गौरांग ने जब अभिनव की लाल आंखें देखी तो वो घबरा गया और बोला, देखो देखो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। पीछे हटो वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा। गौरांग ने ना सिर्फ अभिनव को धमकी दी बल्कि अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल भी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो फोन लगा पाता उसका अपना फोन बजने लगा था। स्क्रीन पर जो नंबर गौरांग ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अकरम का फोन था। गौरांग ने घबराते हुए फोन उठाया और हकलाते हुए बोला, हेलो अकरम सर। जैसे ही अभिनव ने गौरांग के मुंह से अकरम का नाम सुना तो उसकी जान में जान आ गई थी। वो जानता था कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अकरम ही अभिनव का सारा काम कर देने वाला था। हुआ भी वही। उधर से अकरम ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से इधर से गौरांग ने फटी आंखों के साथ चीखते हुए कहा, क्या? ये देखते ही अभिनव भी एक बार को चौंक गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही गौरांग आगे बोला, जी मैं समझ गया सर। मैं करेक्शंस करवाता हूँ। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। गौरांग ने पहले तो एक गहरी सांस ली और उसके बाद अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और अकरम सर से तुम्हारा क्या लेना देना? यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, समझे? अब चुपचाप ये बताओ कि तुम्हें यह काम करने के लिए किसने कहा था? यह सुनते ही गौरांग घबराया और उसने अपना ही थूक निगल लिया। इतना सब हो जाने के बाद भी वो सच नहीं बताना चाहता था। वो जानता था कि सच कितना खतरनाक है। अभिनव उसकी हिचक को अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने कहा, तुम बता रहे हो या मैं फिर से अकरम जी को फोन लगाऊं? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं उनसे अपना रिश्ता खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उन्हें फोन मत करना। फोन से याद आया, अभी तो तुम्हें मुझे मेरे फोन के पैसे भी देने हैं, याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मुझे बताओ तुम्हारा आपका फोन कितने का था? मैं आपको पैसे दे देता हूँ, या आप कहे तो मैं आपको वैसा का वैसा फोन नया लाकर दे देता हूँ। गौरांग ने घबराते हुए कहा। उसे ये भी लग रहा था कि वो फोन की बात करते हुए अभिनव के मन से उसका दूसरा सवाल निकाल देगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, पहले उस मास्टरमाइंड का नाम बताओ। गौरांग ने एक गहरी सांस ली और घबराते हुए बोला, चिराग। ये नाम सुनते ही अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। वो तो ये जानता था कि चिराग के मन में उसके लिए कुछ खुराफात चल रही है, लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा अभिनव ने कभी सोचा नहीं था। अभिनव ने गौरांग को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गुड। अब उसे बोलना कि तुम इस प्लान से अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, क्योंकि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज सर, आप मुझे बैंकरप्ट मत होने देना, प्लीज। अकरम सर से कहना कि मेरे ऊपर तरस खाए, दया करे मुझ पर। यह सुनते ही अभिनव ने घूरते हुए गौरांग को देखा और बोला, उसने फोन पर तुमसे ये सब कहा क्या? यह सवाल सुनते ही गौरांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। ठीक है, हो जाएगा, अभिनव ने कहा और फिर अपने टूटे हुए फोन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और गौरांग को दिखाते हुए बोला,
इसके लिए 1,25,000 रुपए भेज देना, ताकि मैं तुम्हारा मैसेज अकरम जी के पास अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।